छोटी बहू के खाने की तारीफ सुनकर जलने वाली बड़ी बहू। दोपहर का समय है। भगवान दास और आरती सोफे पर बैठे हैं। उनके साथ भगवान दास के बहन कौशल्या और बहनोई कमलेश भी बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी कौशल्या चारों तरफ देखते हुए, कहाँ है भाई, बहू दिखाई नहीं दे रही। जब से हम आए हैं वो घर में कहीं नजर ही नहीं आ रही है। सब कुशल मंगल तो है ना आरती भाभी? अरे दीदी, जब से उसे पता चला था ना कि आप लोग आ रहे हो तब से वो किचन में लगी हुई है। सुबह जल्दी जाकर खुद ही ताजी सब्जियां लेकर आई है और किचन में अलग अलग तरह का खाना बना रही है। हाँ भाई, तुम्हारी बड़ी बहू मेघा बहुत मेहनती और संस्कारी है और बहुत ही सुगुण है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे हाँ, इससे पहले जब भी यहाँ आने की बात हुई तो मैं अपने किसी न किसी जरूरी काम में बिजी रहा और आ ही नहीं पाया। लेकिन मैंने हमेशा हर किसी से सुना है कि बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ भाई साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि जब से वो इस घर में आई है तब से ऐसा लगता है कि खाना खा खा कर हमारा वजन बढ़ गया है। तभी कमरे से निकलकर छोटा बेटा रणविजय हॉल में आता है और रसोई की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए, आहा, मजा आ गया पिताजी। रसोई से इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई। हाँ, महक तो अभी से आने लगी है रसोई से। लगता है बहू ने सब्जी में तड़का लगा दिया है। थोड़ी देर में मेघा टेबल पर तरह तरह की डिशेस लगाना शुरू करती है। वो दाल तड़का, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, पूड़ियाँ, चावल और मीठे में मलाईदार खीर परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर फूफा कमलेश, आहा, मजा आ गया भाई साहब। सच कह रहे थे, आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खाना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। सालों बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। मुझे और पूरी दे दे बहू। जी फूफा जी, ये पूरी लीजिए और आप ये कढ़ाई पनीर भी लीजिए। अरे बहू, क्या क्या खाऊं? अरे तुमने तो इतना सारा खाना बना लिया है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म। अरे सब कुछ बहुत अच्छा बना है। हमारी बहू के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। हाँ बेटा मेघा, सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तब भाभी रणविजय की शादी का क्या ख्याल है? हाँ दीदी, अब तो मेरे रणविजय को भी बस ऐसी ही दुल्हन मिल जाए तो मैं उसकी भी शादी कर दूं और अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। तभी मेघा का पति रंजीत भी अपनी प्लेट आगे बढ़ाते हुए, अरे भाई, सब लोग एक दूसरे की ही तारीफ किए जा रहे हो, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे दो। मेघा, मुझे वो चटनी चाहिए जो तुमने बनाई है। वो चटनी तुमने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ जी, लीजिए, आपके लिए ही तो बनाई है। सभी लोग हंसते हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक मोहल्ले में रहने वाली कामिनी अपनी नई बहू निधि के साथ अंदर आती है और, राम राम आरती बहन, राम राम भाई साहब। लगता है मैं बिल्कुल अच्छे समय पर आई हूँ। सब लोग खाना खा रहे हैं। आओ आओ कामिनी बहन, तुम भी बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। अभी तो खाना परोसा ही है। अरे नहीं बहन, मैं तो अभी घर से खाना खाकर आई हूँ। मेरी बहू निधि ने आज घर में सूजी का हलवा और भट्टे आलू की सब्जी बनाई है। अब मैं वही हलवा और सब्जी लाई हूँ। आप लोग खाकर बताओ कि कैसी बनी है। निधि टिफिन आगे बढ़ाती है। आरती और भगवान दास थोड़ा सा हलवा और भट्टे आलू की सब्जी प्लेट में निकाल कर चखते हैं। हाँ कामिनी बहन, अच्छा बना है। तुम्हारी बहू ने भी अच्छी कोशिश की है। भाभी आप ही तो चक्कर बताओ। आप पास कर दो तो मैं समझूंगी कि सच में अच्छा है, क्योंकि मैंने पूरे मोहल्ले में आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मेघा थोड़ा सा हलवा और सब्जी मुंह में डालती और मुंह बनाते हुए निधि से, देखो निधि, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुमने ये जो सूजी का हलवा बनाया है, इसमें सूजी बहुत कम भुनी हुई है, ये कच्ची लग रही है। और ये जो तुमने भट्टे की सब्जी बनाई है, भट्टे में हमेशा मेथी का तड़का लगता है, तुमने तो इसमें जीरे का तड़का लगाया है ना। इससे सब्जी का टेस्ट थोड़ा खराब हो गया। तुमको इसमें मेथी और राई का तड़का लगाना था और तुम्हें गरम मसाला भी थोड़ा कम डालना था। मेघा की कड़वी बातें सुनकर नई बहू निधि का चेहरा उतर जाता है और वो रोनी सूरत बना लेती है। कामिनी भी परेशान हो जाती है। आरती तुरंत बात संभालते हुए, कोई बात नहीं बहू, निधि तो अभी नई आई है, धीरे धीरे ही सब बनता है। सबसे शुरुआत में गलतियां हो ही जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे माँ जी, मैंने तो कभी कोई ऐसी गलती नहीं की ना खाना बनाने में। मैं तो पहले दिन से ही सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बनाती आ रही हूँ। हाँ बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बहू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में कुछ काम है। कामिनी और निधि चुपचाप उदास होकर वहां से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही ससुर भगवान दास मेघा की तरफ देखते हुए, देखो मेघा, तुम खाना अच्छा जरूर बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। दूसरों को नीचे दिखाने का हमें कोई हक नहीं बनता और ये घमंड भी अच्छी बात नहीं होती।
पिताजी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उसे सिखा रही थी। मेघा चुपचाप अपने बर्तन समेटकर किचन की तरफ चली जाती है। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं मेघा रसोई में फ्रिज खोलकर देखते हुए। सब्जियां तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। वो हॉल में बैठी आरती के पास जाकर आरती से, माँ जी, फ्रिज में सारी सब्जी खत्म हो गई है, चलिए ना आज सब्जी लेने के लिए दोनों बाजार चलते हैं, वहाँ से ताज़ी सब्जियाँ ले आएंगे। ठीक है बहू, चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ, वैसे भी घर का कुछ और छोटा मोटा सामान लाना है। आरती और मेघा दोनों बाजार पहुंचते हैं। वहां सब्जी वाले के पास कई तरह की सब्जियां रखी हैं। सब्जी वाला लौकी आगे बढ़ाते हुए, आइए आरती अम्मा, ये ताजी लौकी आई है, आज ये ले जाओ, बहुत अच्छी है। नहीं भाई, लौकी तो हमारे घर में कोई चाव से खाता नहीं है, लौकी अच्छी नहीं बनती है। नहीं नहीं माँ जी, आप लौकी ले लो, मैं इस लौकी को चने की दाल के साथ बनाऊंगी। चने की दाल के साथ लौकी बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है बहू, जब तुम इतने भरोसे से कह रही हो तो ले लेते हैं, 2 किलो लौकी तौल दो भाई। तभी बगल में खड़ी पड़ोसन कामिनी, जो अपने झोले में सब्जी ले रही थी, मुस्कुराते हुए आरती से, हाँ आरती बहन, तुम्हारी बड़ी बहू कह रही है तो ले लो, तुम्हारी बहू के हाथों से तो सब कुछ अच्छा ही बनता है, वह तो जादू कर देती है खाने में। हाँ कामिनी बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहू के हाथ का स्वाद ही ऐसा है। मेघा सब्जी का थैला उठाती है और आरती के साथ वापस घर की तरफ लौटने लगती है। रास्ते में कामिनी अचानक रुककर एक आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करते हुए, अरे आरती बहन जरा वहाँ देखो, वो तुम्हारा छोटा बेटा रंजीत है ना? हाँ रंजीत ही तो है वो, देखो वो वहाँ किसी लड़की के साथ बैठकर बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा है। क्या रंजीत? हाँ ये तो रंजीत ही है, पर ये लड़की कौन है इसके साथ? तुम तो अपनी इस बड़ी बहू की तरह ही सीधी सादी बहू ढूंढ रही हो छोटे बेटे के लिए, और वो देखो रंजीत वहीं कितनी मॉडर्न लड़की के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा है, उसके कपड़े तो देखो। हाँ कामिनी बहन, मैंने देख लिया, उसे एक बार घर आने दो, आज मैं उसकी अच्छी खबर लेती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ माँ जी, आज तो देवर जी की अच्छी तरह खबर लेना आप। आरती और मेघा घर पहुंच जाती हैं और घर पहुंचकर भगवान दास और रंजीत को सारी बातें बताती हैं। शाम के समय घर के हॉल में आरती, मेघा, रंजीत, निक्की और भगवान दास बैठे रणविजय का इंतजार कर रहे थे। तभी रणविजय गुनगुनाता हुआ घर के अंदर आता है और सभी को देखकर सोफे पर बैठते हुए, वाह आज का दिन तो बहुत ही शानदार रहा। अरे आप लोग इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? आरती और मेघा दोनों सोफे पर बैठी रणविजय को बिना पलक झपकाए गुस्से में घूर रही हैं। ये देखकर रणविजय, अरे क्या हो गया आप दोनों को? मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो भाई? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? आरती तुरंत सोफे से उठती है और रणविजय के पास जाकर सीधे उसका कान पकड़ लेती है। रणविजय दर्द से चिल्ला उठता है। तब आरती, क्या कर दिया तूने? मुझसे पूछता है? पूरे समाज में हमारी तू करवाएगा क्या? किसी लड़की के साथ तू बाहर सरेआम आइसक्रीम खा रहा है और हमसे छुपा रहा है। अरे माँ कान छोड़ो ना, अब बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं सब बता दूं, पहले मेरा कान तो छोड़ो। आरती रणविजय का कान छोड़कर वापस सोफे पर बैठते हुए, हाँ चल बता, कौन है वो लड़की जिसके साथ तू घूम रहा था? देवर जी, ये कान मरोड़ने से पहले भी तो आप माँ जी को सच बता सकते थे। हाँ नहीं तो क्या भैया, अब जब पकड़े गए हो अब तो बताना मजबूरी ही बन गई है। अरे भाभी निक्की क्यों आग लगा रहे हो तुम दोनों? मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ ना। माँ वो लड़की रश्मि है। रश्मि? कौन रश्मि? पूरी बात साफ साफ बता हमें। हाँ माँ, वो रश्मि है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अभी ऑफिस में भी मेरे ही साथ काम करती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती है, इतनी मॉडर्न लड़की मेरे घर में नहीं चल पाएगी। उसके कपड़े देखें कैसे पहनती है। माँ वो बाहर भले ही मॉडर्न कपड़े पहनती हो पर दिल की बहुत अच्छी है, बहुत गुणी लड़की है। ऐसी मॉडर्न लड़कियों को घर संभालना और खाना वाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, वो सिर्फ फैशन करना जानती हैं। अरे नहीं माँ, तुम गलत सोच रही हो, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है माँ, उसने मुझे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है। मुझे ऐसी लड़कियां संस्कारी नहीं लगती जो लड़कों के साथ बाहर घूमती हैं। माँ वो बहुत संस्कारी है, बड़ों का आदर बहुत करती है। आप मेरे कहने पर बस एक बार उससे मिल तो लो, आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। तभी बड़ा भाई रंजीत भी रणविजय का पक्ष लेते हुए, अरे माँ जब छोटा इतना बोल रहा है और लड़की को पसंद करता है तो एक बार मिलने में क्या बुराई है? ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं तो मैं कल ही उससे मिलने का समय तय करती हूँ। अब मिलकर ही देखूंगी कि कितनी संस्कारी है वो। अगले दिन सभी लोग रश्मि से मिलने उसके घर जाते हैं। रश्मि सिर पर दुपट्टे से ढककर बहुत ही शालीन और संस्कारी रूप में चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है। हालांकि उसके चेहरे पर एक मॉडर्न स्मार्टनेस साफ झलक रही है। उसे देखकर निक्की अपनी जेठानी मेघा के कान में धीरे से, भाभी होने वाली छोटी भाभी तो सचमुच बहुत स्मार्ट है और मुझे तो ये बहुत ज्यादा संस्कारी लगती हैं। हाँ माँ देखो ना रश्मि कितनी अच्छी है, अब जल्दी से हाँ कर दो और रिश्ता फाइनल कर दो।
रश्मि का संस्कारी व्यवहार देखकर भगवान दास और आरती बहुत खुश होते हैं। वहीं पर दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। समय तेजी से बीतता है और रणविजय की शादी रश्मि से हो जाती है। शादी के बाद रश्मि गृह प्रवेश करके अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रश्मि की पहली रसोई का समय होता है। हॉल में आरती और भगवान दास सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रश्मि सुंदर कपड़ों में तैयार होकर हॉल में आकर, आओ रश्मि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम रसोई में जाकर अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा खाना बना लो और साथ में मीठा भी बनाना। और मेघा बहू, तू भी जाकर इसकी थोड़ी मदद कर दे। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ। पर माँ जी, शादी का इतना सारा काम अभी घर में बिखरा पड़ा है। बर्तन भी पीछे बहुत सारे रखे हैं और चारों तरफ बहुत धूल मिट्टी लग रही है। घर के चादर और पर्दे भी बदलना है। तुम दोनों काम की चिंता मत करो, वो शीलाबाई आएगी तो वो घर की साफ सफाई का सारा काम कर देगी। तुम दोनों बस रसोई संभालो। ठीक है माँ जी, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना और मैं रसोई में देवरानी जी के साथ खाना बनवा लेती हूँ। मेघा और रश्मि रसोई की तरफ जाने ही वाली होती हैं कि तभी अचानक आरती के मोबाइल पर फोन पर शीलाबाई का कॉल आता है। आरती फोन उठाती है और बात करने के बाद गंभीर होकर दोनों बहुओं से, ओहो, बड़ी गड़बड़ हो गई। शीलाबाई का फोन था, वो कह रही है कि आज वो काम पर नहीं आ रही है। उफ़्फ़ो, आज ही के दिन उसे छुट्टी लेनी थी। इतना सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। अब ये सब अकेले कैसे होगा? हाँ, समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे काम और मेहमानों की व्यवस्था कैसे संभालेंगे। माँ जी, काम करते हैं, देवरानी जी जाकर पहली रसोई का खाना बना लेंगी और मैं बड़ी होने के नाते बाकी का सारा बिखरा काम और साफ सफाई संभाल लेती हूँ। इससे काम जल्दी हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर भगवान दास, अरे आरती, छोटी बहू तो अभी इस घर में बिल्कुल नई है। उसे हमारे रसोई के बर्तनों और मसालों का अंदाजा भी नहीं है। पता नहीं वो अकेले इतना सारा खाना संभाल पाएगी या नहीं। नहीं पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। जेठानी जी, आप जाकर ऊपर का काम कर लीजिए, रसोई में देख लेती हूँ। रश्मि रसोई में जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सब्जियां काटने लगती है। वो बहुत ही लगन से मिक्स वेज बनाती है, दाल में तड़का लगाती है, चावल चढ़ाती है और पूड़ियां तलने लगती है। साथ ही वो मीठे में सूजी का हलवा भी बनाकर तैयार कर लेती है। दोपहर को वो सारा खाना बड़े सलीके से डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मेघा भी अपना काम खत्म करके टेबल पर आकर बैठ जाती है। परिवार के सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ससुर भगवान दास पहला निवाला खाते हुए बेहद खुश होते हुए, अरे वाह भाई वाह, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना है। छोटी बहू, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। इतना अच्छा खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। हाँ जी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि शहर की पढ़ी लिखी छोटी बहू पहले ही दिन इतना अच्छा और पारंपरिक खाना बनाएगी। हाँ माँ जी, मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है और मैंने अपनी माँ से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हैं। सचमुच रश्मि, क्या नपा तुला हाथ है तुम्हारा। मसालों का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने तो आज हमारी मेघा को भी फेल कर दिया। बड़ी बहू को फेल कर दिया, ये बात सुनते ही मेघा के दिल में जलन की चिंगारी उठती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो वहीं रश्मि मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ देखती है। जेठानी जी, आप भी खा के बताइए ना कि खाना कैसा बना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेघा मिक्स वेज का एक टुकड़ा मुंह में डालती है। खाना वाकई बहुत लाजवाब बना था, पर मेघा अपने जलन छुपाते हुए रूखेपन से, हाँ हाँ, ठीक ही बना है, अच्छा बना है खाना। तभी नंद निक्की डाइनिंग टेबल पर रखे सुंदर खान पान की डिशेस की अपनी मोबाइल से कई सारी फोटोज और वीडियोस लेते हुए, भाभी, ये खाना दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन निक्की दौड़ती हुई हॉल में आती है, जहां परिवार के सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। निक्की सभी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाते हुए, अरे आप सब लोग जल्दी देखो, उस दिन जो मैंने छोटी भाभी के बनाए हुए खाने की रील पोस्ट की थी वो तो सोशल मीडिया पर पूरी वायरल हो गई है। लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं खाना किसने बनाया है, जो दिखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कैसा होगा। देखो कितने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी छोटी बहू का हुनर तो पूरे इंटरनेट पर छा गया। सभी लोग रश्मि की तारीफ करते हैं। मेघा भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए रश्मि की तरफ देखती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह निक्की तैयार होकर अपनी दोनों भाभियों को ढूंढते हुए छत पर जाती है, जहां दोनों कपड़े फैला रही थी। तब निक्की उन दोनों से, भाभी, आज मेरे कॉलेज में गेट टुगेदर पार्टी है और मेरा कोई पार्टनर नहीं है। प्लीज आज आप दोनों मेरे साथ कॉलेज चलो ना। निक्की, मुझे तो घर में बहुत सारे काम हैं और आज मुझे पूरे महीने की राशन की लिस्ट भी बनानी है। तुम दोनों ही चली जाओ। ठीक है निक्की, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तीनों नीचे आ जाती हैं। रश्मि तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। मेघा हॉल में बैठकर आरती के साथ राशन की लिस्ट बनाने लगती है। तभी निक्की घड़ी देखते हुए, अरे छोटी भाभी अभी तक तैयार होकर बाहर क्यों नहीं आई? काफी देर हो रही है मुझे। अरे निक्की, वो पहली बार कॉलेज जा रही है तेरे साथ, थोड़ा अच्छे से रेडी हो रही होगी, बस आती ही होगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रश्मि बाहर आती है। उसने एक बेहद खूबसूरत रेड कलर का 1 पीस फिश कट ड्रेस पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद आधुनिक और खूबसूरत लग रही है। उसे देखते ही हॉल में निक्की अपनी जगह से खड़े होते हुए,
वाह भाभी, आप इस रेड कलर की वन पीस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। आप तो पूरी की पूरी लाल परी लग रही हो आज। हाँ सचमुच रश्मि, आज तो तुमने गजब ही ढा दिया है। तुम्हारी इस ड्रेस और लुक के सामने तो सब फीके लगेंगे पक्का। अरे भैया, भाभी को बस ऐसे ही देखते रहोगे, हमें कॉलेज भी छोड़ के आओगे? हाँ हाँ भाई, चलो गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों बैठो। वो तीनों मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। मेघा अपनी पेन हाथ में पकड़े जलन के मारे लिस्ट के पन्ने पर जोर से लकीर खींच देती है। तभी पड़ोस की कामिनी घर के अंदर आते हुए, राम राम आरती बहन। अरे अभी मैंने बाहर तुम्हारी छोटी बहू को गाड़ी में बैठते देखा, क्या लग रही थी वो, कितनी स्मार्ट और मॉडर्न है। हाँ कामिनी बहन, वो आज निक्की के कॉलेज की पार्टी में गई है। हाँ बहन, उस दिन तुम जो मेरे घर पर उसका बनाया खाना लेकर आई थी, उसका खाना भी बहुत टेस्टी था और वो लगती भी कितनी स्मार्ट है। सच कहूँ आरती बहन, तुम्हारी छोटी बहू ने तो पूरी कॉलोनी की बहुओं को पीछे छोड़ दिया। हर गुण कूट कूट कर भरा है उसमें। हाँ कामिनी बहन, ये तो मेरा सौभाग्य है कि रश्मि जैसी सर्वगुण संपन्न बहू हमारे घर आई है। मेघा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर पूरी तरह सुलग उठती है। वो मनी मन रश्मि के लिए गहरी नफरत महसूस करते हुए, ये लोग देवरानी जी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि पूरी कॉलोनी में सिर्फ उसी की तारीफ होने लग जाए। मुझसे अच्छा खाना बनाने वाली और मुझसे ज्यादा संस्कारी इस घर में कोई हो ही नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ कॉलेज में निक्की की सहेलियां रश्मि को घेर कर खड़ी हैं और उसके लुक की खूब तारीफ करते हुए, वाह निक्की, तेरी भाभी कितनी सुंदर है यार, ये कितनी स्मार्ट है और इनका ड्रेसिंग सेंस, उनके बाल कितने खूबसूरत हैं। हाँ मेरी भाभी है ही इतनी प्यारी। भाभी चलो ना प्लीज, हमारे साथ थोड़ा सा डांस करो ना, सब बहुत खुश हो जाएंगे। रश्मि निक्की और उसकी सहेलियों के साथ थोड़ा डांस करती है, जिससे पार्टी का माहौल और अच्छा हो जाता है। तभी निक्की मुस्कुराते हुए रश्मि से, देखो भाभी, लड़कियां तो लड़कियां, कॉलेज के लड़के भी आपको सब देख रहे हैं। रश्मि निक्की की बात सुनकर डांस करते हुए मुस्कुरा देती है। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग घर वापस आते हैं। हॉल में भगवान दास और आरती बैठे हैं। निक्की आते ही चहकते हुए, माँ पिताजी, आज तो कॉलेज में भाभी ने मेरी इज्जत रख ली, मेरी शान बढ़ा दी। मेरी सहेलियां भाभी की इतनी तारीफ कर रही थी और भाभी क्या गजब का डांस करती हैं। मेघा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। निक्की उसे देखकर जानबूझकर ताने मारते हुए, बड़ी भाभी आप माइंड मत करना, आज तक आप सबको खाना बनाना सिखाती थी, लेकिन अब आपको छोटी भाभी से सीखना चाहिए। इनका लुक और खाना बनाने का तरीका दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मुझे पता है कि घर कैसे संभाला जाता है। मेघा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आरती उसे इस तरह गुस्से से अंदर जाता देखकर मन ही मन, हे भगवान, बड़ी बहू का ये घमंड और गुस्सा कभी कम होगा या नहीं होगा? ये हर बात पर चिढ़ने लगती है। अगले दिन आरती मेघा और रश्मि दोनों को लेकर पड़ोस में कामिनी के घर जाती है। कामिनी की बहू निधि मेघा को देखकर मन ही मन में, आ गई हैं बड़ी भाभी। उस दिन इन्होंने सबके सामने मेरे हलवे की बुराई करके मेरी बेइज्जती की थी, आज मैंने अच्छी पकौड़ी खिलाकर उस बेइज्जती का जवाब दूंगी। निधि रसोई में जाती है और बेसन फेंट कर गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और पकौड़ों की प्लेट लाकर टेबल पर रखते हुए, चाची जी, भाभी, आप लोगों को मैंने पकौड़ी खिलाने के लिए बुलाया है, खा के बताओ कैसे बने। हाँ भाई, मेरी बहू ने बहुत प्रैक्टिस की है, अब तो ये पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट है और फूले फूले बनाती है। मेघा पकौड़ा चखती है। पकौड़े सच में बहुत अच्छे बने हैं। तभी रश्मि पकौड़े खाकर स्वाद लेते हुए तुरंत तारीफ करने लगती है, बहुत अच्छा बनाया है आपने निधि, सचमुच बहुत ही अच्छी और टेस्टी है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बहू, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज तक तो बड़ी बहू ही अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन सुना है कि अब तुम उससे भी अच्छा खाना बनाती हो। आखिर नहले को दहला मिल ही जाता है। कामिनी की बात सुनकर निधि और बाकी लोग हंसने लगते हैं। मेघा को लगता है कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो गुस्से में खड़ी होते हुए, बस करो आप लोग, बंद करो मेरा इस तरह मजाक उड़ाना, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। मेघा गुस्से में कामिनी के घर से बाहर निकल जाती है। आरती उसके पीछे आती है और रास्ते में उसे टोकते हुए, बहू, तुमने वहाँ ऐसा बर्ताव क्यों किया? कामिनी बहन के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई? वो लोग तो बस मजाक कर रहे थे। माँ जी, मुझे पता है वो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मुझे रश्मि की तारीफ के बहाने नीचा दिखाया जा रहा था, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। रश्मि मेघा का गुस्सा देखकर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। सभी घर आ जाते हैं। अगले दिन रणविजय का दोस्त नीरज और रमेश घर आते हैं। रणविजय रश्मि के हुनर की तारीफ दोस्तों के सामने करते हुए, अरे तुम लोग बैठो, मेरी बीवी आज तुम सबके लिए बहुत अच्छा खाना बना रही है, खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ भाई, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रश्मि रसोई में सारा खाना तैयार करके डोंगों में भरकर परोस कर टेबल पर लगा देती है। रंजीत और रणविजय दोस्तों के साथ बैठते हैं। जैसे ही नीरज सब्जी का डोंगा खोलता है, उसके अंदर एक बड़ा सा कॉकरोच तैर रहा होता है। अरे भाई रणविजय, ये देख, सब्जी के अंदर ये कॉकरोच कहां से आ गया? क्या कॉकरोच?
ये कैसे हो सकता है? रश्मि तो बहुत सफाई से खाना बनाती है। ये सब देखकर रश्मि मन ही मन, हे भगवान, ये खाने में कॉकरोच कैसे आ गया? रसोई में तो कोई कॉकरोच नहीं था और मैंने तो सब कुछ इतनी अच्छी तरह बनाया था। रश्मि रसोई में आती है और देखती है कि मेघा फ्रिज के पास नीचे कुछ ढूंढ रही है। ये देखकर रश्मि मेघा से, जेठानी जी, आप फ्रिज के नीचे क्या ढूंढ रही हैं? कुछ खो गया है क्या आपका? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, मैं तो बस ये देख रही थी कि यहाँ कॉकरोच बहुत घूम रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान से खाना सर्व करना और ढककर रखना। हाँ भाभी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं सारा खाना अच्छे से ढककर ही बनाऊंगी ताकि कोई गंदगी ना गिरे। जेठानी जी सही कह रही थी कि खाने में कॉकरोच ना गिर जाए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि खाना तो ढका हुआ था, फिर ये कॉकरोच कहाँ से आया? आरती घबराकर किचन की तरफ जाती है। मेघा और रश्मि भी पीछे जाती हैं। हे भगवान, आज तो मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। रश्मि, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ जी, अब मैं जल्दी से कुछ और बनाकर लाती हूँ। अरे रश्मि, अब तुम कुछ बनाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही बाहर के बड़े रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मेघा बाहर जाकर डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट का खाना लेती है और टेबल पर लाकर सजा देती है। दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं। उनके जाते ही भगवान दास रश्मि पर गुस्सा करते हुए, छोटी बहू, तुमने कैसा खाना बनाया? आज तो रणविजय के दोस्तों के सामने हमारा सिर झुक जाता। वो तो हमारी बड़ी बहू ने समझदारी से खाना ऑर्डर करके हमारी लाज बचा ली। लेकिन भाभी, रेस्टोरेंट से खाना इतनी जल्दी कैसे आ गया? ऑर्डर आने में तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, पर आपका खाना तो सिर्फ 5 मिनट में ही आ गया। लेकिन तू बहुत ज्यादा बोलती है, चुप हो जा। बड़ी बहू की तारीफ करने की बजाय तू उसी पर शक कर रही है। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रणविजय पीछे से कमरे में आकर उसे समझाते हुए, रश्मि तुम रो मत, गलती तो सबसे होती है। तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। देखो, मुझे मेंढक को चिड़िया की आवाज निकालनी आती है। रणविजय अजीब अजीब आवाजें निकालता है, जिसे देखकर रश्मि अपनी उदासी बोलकर हंसने लगती है। अगले दिन रश्मि की माँ आंचल का फोन आता है। रश्मि उनसे बातें करते हुए, रश्मि बेटा, कैसी है तू? मैं और तेरे पापा तुझे बहुत याद करते हैं। हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। आप लोग मुझसे मिलने आ जाइए। हाँ बेटा, हम आज तुझसे मिलने ही आ रहे थे। रश्मि फोन रखकर अपनी सास को सारी बातें बताती है। तब आरती रश्मि से, बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने आ रहे हैं। ऐसा करो कि उन सबके लिए खाना बना लो। रश्मि किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। वो दाल चावल पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाती है। उसके बाद बर्तनों को ध्यान से देखते हुए रश्मि मन ही मन, अरे मुझे सूजी का हलवा बनाने के लिए एक और कढ़ाई चाहिए, पर किचन में तो एक ही कढ़ाई थी। ऐसा करती हूँ, माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। रश्मि बाहर हॉल में आकर अपनी सास से, माँ जी, मैंने एक सब्जी तो कढ़ाई में बना दी है, पर हलवे के लिए मुझे एक और कढ़ाई चाहिए। वो कहाँ रखी है? बेटा, वो बड़ी कढ़ाई स्टोर रूम में रखी है। तुम जाकर वहां से निकाल लो और जल्दी से खाना पूरा करो। रश्मि स्टोर रूम में जाती है और एक कढ़ाई लेकर वापस किचन में आती है और सूजी का हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर में उसके माता पिता आ जाते हैं। सभी लोग उनसे बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान दास रश्मि से, रश्मि बेटा, खाने का समय हो गया है। तुम ऐसा करो कि सबके लिए खाना लगा दो। जी पिताजी, बस 5 मिनट में लगाती हूँ। रश्मि रसोई में जाती है और कटोरी में सब्जी दाल चावल हलवा रायता सलाद सब कुछ निकालती है। लेकिन जैसे वो रोटियों की तरफ देखती है तो सारी रोटियां बीच बीच से कटी हुई। उन्हें देखकर रश्मि परेशान होते हुए अपने आप से, अरे ये क्या हो गया? टोकरी की सारी रोटियां पूरी तरह खराब हो गई हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चूहों ने काट दी हैं। रश्मि ऐसा सोच रही थी कि तभी आरती किचन में आती है और रश्मि से, रश्मि बेटा, खाना लगाने में इतना समय क्यों लगा रही हो? जल्दी करो, उन्हें भूख लगी होगी। माँ जी, इधर देखिए ना, रोटियों का क्या हाल हो गया है। ऐसा लग रहा है इन्हें चूहों ने काट दिया है। हमारे किचन में तो कभी चूहा आया ही नहीं। हाँ, स्टोर रूम में चूहे जरूर है, लेकिन ये स्टोर रूम से यहाँ कैसे पहुँच गया? अपनी सास की बात सुनकर रश्मि को कुछ याद आता है। रश्मि कढ़ाई लेने स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि मेघा चूहे के पिंजरे में रोटी का टुकड़ा फंसा रही है। रश्मि को देखकर मेघा घबरा जाती है। जेठानी जी, आप स्टोर रूम के अंधेरे में क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, स्टोर रूम में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे में रोटी लगा रही हूँ ताकि उन्हें बाहर छोड़ सकूं। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप ध्यान से करिएगा, कहीं कोई चूहा आपको काट ना ले। नहीं, मुझे कोई चूहा नहीं काट सकता। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसे कैसे फंसाना है और कैसे सीधा करना है। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं रश्मि, वैसे तुम क्यों आई हो यहाँ पर? रश्मि, तुम कितनी लापरवाह हो। खैर, अब जो भी हो, जल्दी से जो खाना है वही लगा दो। रश्मि बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती और झूठ बोलती है। मम्मी पापा माफ करिएगा, मैं रोटी बनाना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, रोटी भूल गई तो क्या हुआ, इतना सब कुछ तो बनाया है तुमने, बहुत है ये।
सभी लोग खाना खाने लगते हैं। आंचल और आरव खुशी खुशी खाना खाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भगवान दास रश्मि को डांटते हुए, रश्मि क्या है ये सब? आज तुम्हारी वजह से फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ा। जाने दीजिए पिताजी, रश्मि से गलती हो गई। जाओ रश्मि, अपने कमरे में आराम करो और आगे से ध्यान रखना। रश्मि रोती हुई कमरे में चली जाती है और मन में सोचते हुए, उस दिन खाने में कॉकरोच और आज किचन में चूहा, ये सब अपने आप नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रणविजय अपने कमरे में बैठकर रश्मि से बातें करते हुए, पता है रश्मि, कल निक्की का बर्थडे है। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया। कल मैं निक्की के लिए रेड वेलवेट केक बनाऊंगी। मुझे केक बनाना अच्छी तरह आता है। रेड वेलवेट केक का फ्लेवर तुम सबको बहुत पसंद आएगा। अगले दिन शाम को रश्मि रेड वेलवेट केक लेकर हॉल में आती है और टेबल पर रखती है। तभी रंजीत के फोन पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है। रंजीत बॉस से बात करने के बाद सभी लोगों को बताते हुए, सभी लोग सुनो, अभी अभी मेरे बॉस और उनकी पत्नी का फोन था। वो दोनों निक्की को विश करने हमारे घर आ रहे हैं। बॉस का नाम सुनकर मेघा के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर उन लोगों ने ये केक खा लिया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ये केक बॉस के सामने आप लोग मत काटिएगा। मैं इसे बदलकर दूसरा केक ऑर्डर कर देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहू? और तुम्हें भला केक बदलने की जरूरत क्यों है? हाँ भाभी, रश्मि भाभी ने आज बहुत अच्छा केक बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, इसमें गड़बड़ है। ये केक बॉस के सामने नहीं कट सकता। ऐसा कहकर मेघा केक उठाकर अंदर जाने लगती है। तब रश्मि गुस्से में, रुक जाइए जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आपने ही इस केक में गड़बड़ की है। और इस केक में ही नहीं बल्कि खाने में कॉकरोच और रोटी कुतरने वाला चूहा, सब आपने ही गड़बड़ किया था। रश्मि बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मेघा बहू पर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रही हो? आज जब मैं दोपहर में केक बना रही थी तब जेठानी जी रसोई में आई और अरे रश्मि, कमरे में रखा तुम्हारा फोन बज रहा है, जाकर देख लो। रश्मि केक को वैसे ही छोड़कर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि फोन बज ही नहीं रहा था। रश्मि को मेघा पर शक होता है। वो जल्दी से आती है और किचन के दरवाजे के पीछे छुपकर देखती है कि मेघा वेलवेट केक पर लाल मिर्च की परत लगा रही थी। परत लगाने के बाद मेघा अपने आप से, अब आएगा मजा जब सभी लोग ये रेड वेलवेट केक की बजाय मिर्ची वाला केक खाएंगे और रश्मि पर गुस्सा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कॉकरोच को फ्रिज के पीछे से ढूंढकर और चूहे को स्टोर रूम से लाकर किचन में छोड़कर उसका पूरा काम खराब कर दिया था। रश्मि की बात सुनकर सभी लोग मेघा पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे खूब सुनाते हैं। अंत में रंजीत मेघा से, मेघा, तुम तो हम सबका गुरूर थी, लेकिन तुम रश्मि को नीचे दिखाने में इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारी तारीफ सुनकर जलन के मारे अंधी हो गई थी। मैंने ही ये सब किया था, पर आज रंजीत के बॉस आ रहे। अगर उन्होंने ये केक खा लिया तो मेरे पति की नौकरी चली जाएगी। जेठानी जी, आप रोना बंद कीजिए। मुझे आपकी चालों का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसीलिए मैंने बॉस के आने से पहले ही ये दूसरा असली केक बनाकर छुपा दिया था। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं आपका घर कभी बिगड़ने नहीं दूंगी और इसमें गलती आप लोगों की भी है। अगर आप लोग जेठानी जी को छोटा फील ही नहीं कराते तो ये सब होता ही नहीं। आप लोगों ने अचानक से उनसे हटकर मेरी तारीफ शुरू कर दी तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। रश्मि का ये बड़प्पन देखकर मेघा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं और वो रश्मि के गले लग जाती है। सभी लोग मेघा को माफ कर देते हैं। तभी बॉस और उनकी पत्नी अंदर आते हैं। सब मिलकर खुशी खुशी केक काटते हैं और घर की सारी कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।